हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। 2019 में पब्लिश हुआ था और उसके बाद अब 2021 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाते हैं तो आपको दो ऐसे सेक्शन जरूर मिलेंगे जहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। पहला होता है सेंसस, मतलब जनगणना। तो यहाँ पर हर 10 साल में जनगणना होती है। 2011 का हमारे पास डेटा है, तो आज भी क्वेश्चन जो है वो 2011 के डेटा से आते हैं जब तक 2021 के डेटा को पब्लिश नहीं कर दिया जाता, राइट। उसी प्रकार अभी तक क्वेश्चन कहां से आते थे? 2019 की जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ था वहां से आते थे। लेकिन अब आने वाले एग्जाम में 2021 के जो सर्वे हुआ है फॉरेस्ट सर्वे, वहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट कहाँ है, या सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ है, एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है ना। और इस बार तो टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया है, तो वो भी हम देखेंगे। या फॉरेस्ट की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो अपकमिंग जो एग्जाम्स है ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम की वेबसाइट से आपको आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021, जिसको इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के नाम से भी जाना जाता है। इसको रिलीज या पब्लिश किसने किया है तो देखते हैं। मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। कौन है ये? भूपेंद्र यादव जी दिख रहे हैं फोटो में। तो ये भूपेंद्र यादव जी हैं जो कि मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को संभालते हैं। उनके द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को पब्लिश किया गया है या रिलीज किया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट किसने तैयार की है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, मैनग्रोव कितने हैं, वेटलैंड के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में, सभी कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 हमको इन्फॉर्मेशन देती है कि फॉरेस्ट कवर भारत में कितना है, ट्री कवर कितना है, मैनग्रोव कवर कितना है, इसके अलावा कार्बन स्टॉक कितना है। कार्बन स्टॉक क्या होता है? देखिएगा, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हो, वाटर बॉडीज मतलब ओशियंस हो, इनके पास अपनी एक कैपेसिटी होती है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल होती है ना, उसको वो एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हमारे जो प्लांट है या हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, वही आपका कार्बन स्टॉक कहलाता है। तो ये सभी डेटास को यहाँ पे रखते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है। आइए मेजर फाइंडिंग्स क्या है या मेजर बातें इस रिपोर्ट में क्या की गई है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर ये अच्छी न्यूज है कि हाँ, हमारे भारत का फॉरेस्ट या फिर ट्री कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है। द टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 80.9 मिलियन। ये पहला क्वेश्चन बन गया कि भारत के अंदर टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, which is the 24.62% of the geographical area of country। हालांकि हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट सर्वे कहता है वो ये कहता है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए। तो हमारा टारगेट यही है कि आने वाले समय में 33% एरिया पे हम फॉरेस्ट को कर सके। लेकिन अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है उसमें बोला गया है कि भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर 24.62% टोटल जोग्राफिकल एरिया का है। अगर हम 2019 की रिपोर्ट से कंपेयर करते हैं तो हाँ, फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीमेंट देखा गया है। कितना इंक्रीज हुआ है? 2261 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में। देखो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो गए कि हमारे जो नेशनल फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज ट्री होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। है कितने? 24.62% है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। 2019 के कंपैरिजन में कितना फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है? तो 2261 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। आउट ऑफ दिस द इंक्रीज ऑफ द फॉरेस्ट कवर हैज बीन ऑब्जर्व एज 1540 स्क्वायर किलोमीटर एंड द ट्री कवर इज 721 स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पे ये भी देखा गया है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग भी आई, जिसके कारण रेनफॉल में कमी आई है और उसके कारण जो डेंस फॉरेस्ट है उनकी संख्या जो है कम हुई है।
स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स हैं, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी आप देखेंगे तो जो डेंस फॉरेस्ट है वहां पे कमी आई है। जो हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो डेंस फॉरेस्ट जो है वो लॉस्ट हुए हैं, उनमें कमी देखी गई है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये बात मेंशन की गई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। भारत में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, जो कि हमने देखा, ठीक है। यहां पर टॉप 3 स्टेट हम बताते हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये टॉप 3 स्टेट कौन कौन से? तो पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे है तेलंगाना और तीसरे नंबर पे है उड़ीसा। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। जहां पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। लेकिन अगर एरिया वाइज देखते हैं तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है? मध्य प्रदेश में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री, फॉलोड बाय द अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे 2021 टॉप स्टेट क्या कौन सा है जिसमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है? तो टॉप स्टेट हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है, तो आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ये तो एरिया के हिसाब से हो गया। अब बात करते हैं परसेंटेज के हिसाब से कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व कहां पर है। तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में 84.53% एरिया में जो है वो फॉरेस्ट कवर है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। देखेंगे आप नॉर्मली जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर परसेंटेज के हिसाब से आपको फॉरेस्ट कवर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कितने सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए हैं, याद रखेंगे। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश है, परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहां हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो इन तीनों चीजों का, स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है। चलो, 5 इंडियन स्टेट वेयर टोटल फॉरेस्ट एरिया हैज इंक्रीज: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका एंड झारखंड। 5 इंडियन स्टेट वेयर टोटल फॉरेस्ट एरिया हैज डिक्रीज। तो यहां पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। माना कि परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है, फॉरेस्ट कवर है, लेकिन ये एरिया जो है 2019 के डेटा के अनुसार जो है वो डिक्रीज हुआ है 186 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 5 स्टेट है जहां पे फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्रीज हुआ है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं मैंग्रोव कवर के बारे में। तो कंट्री में टोटल मैंग्रोव कवर कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंक्रीज हुआ है 2019 के डेटा से। कितना इंक्रीज हुआ है? 17 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है मैंग्रोव का वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम टॉप 3 स्टेट देखते हैं जहां पर मैंग्रोव कवर इंक्रीज हुआ है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, देन महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका, जहां पर मैंग्रोव कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है। उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अगर हम टोटल कार्बन स्टॉक की बात करते हैं कंट्री के फॉरेस्ट में, तो वो कितना है? 7200 मिलियन टन, जिसमें इंक्रीमेंट देखा गया है 79.4 मिलियन टन ऑफ द कार्बन स्टॉक ऑफ अ कंट्री एज कंपेयर टू द 2019 रिपोर्ट। तो भारत में जो कार्बन स्टॉक है वो इंक्रीज हुआ है। द एनुअल इंक्रीमेंट इन द कार्बन स्टॉक इज 39.7 मिलियन टन। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 39.7 मिलियन टन कार्बन स्टॉक जो है कंट्री का वो इंक्रीज हुआ है। अभी जो पूरी रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इस रिपोर्ट में 4 प्रकार के फॉरेस्ट को कवर किया गया है, या फिर 4 प्रकार की कैटेगरी में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है। पहले है वेरी डेंस फॉरेस्ट, दूसरे है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, फिर है ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब। अब यहाँ पे कैसे आप डिसाइड करोगे कि कोई एरिया फॉरेस्ट है या नहीं, या फिर कोई एरिया वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है या नहीं? तो ये बात डिसाइड की जाती है कैनोपी से। आप लोग ने प्लांट्स को देखा होगा, ट्रीज को देखा होगा, इस तरीके से जो इनका एरिया जितना वो कवर करते हैं, इसकी शेडो बनती है ना नीचे, आपने देखा होगा, इसी के नीचे तो हम लोग बैठते हैं ना। तो ये जो होता है ना, यही कैनोपी कहलाता है। विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ द 70% आर अबव, वेरी डेंस हो गए। मॉडरेट में ट्री कैनोपी डेंसिटी 40% आर अबव बट लेस देन 70%। ओपन फॉरेस्ट जहां पे कैनोपी या डेंसिटी जो है वो 10% आर अबव बट लेस देन 40% होगी। और जो घास फूस स्क्रब है वहां पे तो डेंसिटी ऑब्वियसली कैनोपी की क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से 4 यहाँ पर कैटेगरी में फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है।
अब इस सर्वे में जो है वो टाइगर रिजर्व्स को भी शामिल किया गया है। कितने टाइगर रिजर्व को शामिल किया है? 52। अब जैसे कि हमने कहा कि इस रिपोर्ट में मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में टाइगर रिजर्व को भी कवर किया गया है। इसमें 52 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है और कहा है कि ओवरऑल जो है इन टाइगर रिजर्व का जो एरिया है इसमें क्या आई है? कमी आई है। टाइगर रिजर्व का एरिया जो है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है? तो लास्ट डिकेड में 22.62 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो डिक्रीज हुआ है। 52 में से केवल 20 टाइगर रिजर्व है जिसके एरिया में इंक्रीमेंट देखा गया है। और सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ देखा गया है? जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। वहां पर उसके एरिया में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है 238.80 स्क्वायर किलोमीटर का। बुक्सा हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ इन द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। इसके बाद अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में है और इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो इन 3 टाइगर रिजर्व के एरिया में इंक्रीमेंट देखा गया है। अगर हम बात करते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व के बारे में, हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेटलैंड। तो सुंदरवन जो हमारा टाइगर रिजर्व है जो कि आपको गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा पे मिलता है, वो सबसे ज्यादा मैंग्रोव रीजन को कवर करता है या वेटलैंड रीजन को कवर करता है, विच इज 2549 स्क्वायर किलोमीटर। दिस मीन्स 96.76% ऑफ इट्स एरिया इज वेटलैंड। मतलब टोटल टाइगर रिजर्व का 96% एरिया क्या है? वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, जिसको रामसर साइट भी बोला जाता है, राइट। अगर हम बात करते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, राइट। हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड एट 461। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है उसमें छोटे छोटे साइज के 461 मतलब सबसे ज्यादा जो है वेटलैंड प्रेजेंट है। ऐसा इस रिपोर्ट में डेटा पब्लिश किया गया है। अब जैसे कि अगर हम टोटल फॉरेस्ट कवर देखते हैं तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 21.71 जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट है। 2019 में जो था वो 21.67 था। यहाँ पर टारगेट हमारा है कि 33.3% ज्योग्राफिकल एरिया में जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। ऐसा हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ने कहा है। तो देखेंगे अब धीरे धीरे यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंक्रीज आपको दिखेगा। 2011 में 21.05 था, फिर 17 में देखोगे 21.54 था, 2019 में आप देखो 21.67 था और अभी 21.71% जो है वो टीएफसी हो गया है, मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हो गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में पब्लिश हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 33% एरिया में ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी आप लोगों के लिए है, जैसे कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए कई सारे मूवमेंट्स भी किए गए हैं। तो वन महोत्सव हर साल सेलिब्रेट होता है, द फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इन इंडिया। पहली बार नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को कब पब्लिश किया गया था? 1952 में पब्लिश हुआ था। चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा। वो पेड़ों को जब लोग काटने को आए थे तो लोग उससे चिपक के खड़े हो गए थे कि आप हमें मार दो लेकिन पेड़ नहीं काटेंगे। तो चिपको मूवमेंट का रिलेशन भी आपको फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट से ही देखने को मिलेगा। चिपको जो मूवमेंट था उसके जो लीडर है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। 1987 में चिपको मूवमेंट को राइट लिवलीहुड अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में बना था। कहां पर? मध्य प्रदेश, भोपाल में। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी प्रपोज करती है कि 60% ऑफ द लैंड in the hills and 20% in the plain and in all 33% of the total geographical area should be under forest, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1981 में बना था, जिसका हेड ऑफिस आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। और नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको नीरी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है? ये नागपुर में है। 1958 में इसको सेटअप किया गया था। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में फ्रेम हुआ क्वेश्चन है, तो इन इन्फॉर्मेशन को भी याद रखना है। आई होप आपको ये पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट समझ में आए होगी। कुछ स्टेट्स के नाम है जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया और आपको मध्य प्रदेश हो गया, कान्हा नेशनल पार्क, सुंदरवन, बुक्सा, अन्नामलाई। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की है जहाँ से अपकमिंग एग्जाम में आप देखेंगे क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होगा। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।